यद्यपि राजीव भाई से भी प्रमाद में कुछ ऐसी चीजें हुई कि जब वो भारत स्वाभिमान से नहीं जुड़े थे तो उनके मुख से भी कभी कभी वाणी का प्रमाद हो जाता है। तो ऐसे शब्द निकले कभी कभी आदमी जो है जब वो जागरूक नहीं होता है तब वाणी का प्रमाद हो जाता है। बाबा 2000 लोग तो जब मैं मूतने के लिए बाहर निकलता हूँ ना तब इकट्ठे हो जाते हैं। 2000 लोग तो जब मैं मूतने के लिए बाहर निकलता हूँ ना तब इकट्ठे हो जाते हैं। 2000 लोग तो जब मैं मूतने के लिए बाहर निकलता हूँ ना तब इकट्ठे हो जाते हैं। समर्थन की मैं गाड़ी से कहीं लघु शंका करने के लिए यूरिन करने के लिए बाहर निकलता हूँ ना वहाँ 2000 आदमी खड़े हो जाते हैं। प्राणायाम बाबा रामदेव ने सिखाया ऐसा नहीं है, ये तो 5000 साल पहले पतंजलि ऋषि सिखा के गए सबको। बाबा रामदेव जब पूना आते हैं ना तो 1 कोटि रुपए लेके जाते हैं। तो पतंजलि ऋषि ने ये ज्ञान फोकट में दिया था, किसी से पैसा नहीं लिया था। आप अगर रामदेव जी के रास्ते पे जाएंगे तो खतरनाक हो जाएगा। कोई भी संत ने पैसा इकट्ठा नहीं किया, और जो पैसा इकट्ठा करता है वो संत नहीं होता। और नाम सम्मान मिले उसका लालच है, वो तो बहुत ही खतरनाक है, वो बिल्कुल संत नहीं है। तो आज के जो संत हैं तो कोई भी हो, बाबा रामदेव मेरे दोस्त हैं, फिर भी मैं उनको ये कहता हूं कि आप संत तो बिल्कुल नहीं है, आप योग प्राणायाम का व्यापार करने वाले व्यापारी हैं। और उनका लालच पता है कितना बड़ा है, 100 कोटि इकट्ठा किया, अभी पेट नहीं भरा, अब कहते 1000 कोटि इकट्ठा करूंगा। और वो कहते हैं हरिद्वार में आश्रम बना रहे हैं, तो आश्रम 1000 कोटि में बनता है क्या? भाई की ये सब धंधेबाज लोग हैं, इनमें कौन संत है बताओ ना आप। जिसका टीवी में जाहिरात जाती है वो संत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कोई गांव का साधारण व्यक्ति बड़ा संत हो, रामदेव जी से ऊंचा संत हो। और इन सबको मैंने बहुत अंदर से देखा है 15 साल, तब मैंने तय किया कि मैं भगवा नहीं धारण करूंगा। जो मैंने कभी नहीं सोचा था और कभी सपने में भी नहीं देखा था, वो मुझे आज आपके बीच कहना पड़ रहा है कि जो 2 हाथ मेरे लाखों करोड़ों हाथों के बराबर थे, वो हाथ आज की रात मेरा साथ छोड़ गए। भाई श्री राजीव जी जो एक एक पल मेरे लिए जीते थे, देश के लिए जीते थे, जिनके तन में, मन में, हृदय में, प्राणों में स्वदेश का प्रेम इतना प्रखर था कि अपना पूरा बचपन, अपनी पूरी जवानी, अपना पूरा जीवन जिन्होंने राष्ट्र के लिए अर्पित कर दिया था। 2 दशक से जो पूरे देश भर में घूम घूम करके लोगों के भीतर स्वाभिमान जगा रहे थे। पहले आजादी बचाओ आंदोलन के नाम से उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया और विगत मैं इस संदर्भ में कभी भी अधिक चर्चा इसलिए नहीं करता, कभी भी अधिक चर्चा इसलिए नहीं करता, कभी भी अधिक चर्चा इसलिए नहीं करता। इस देश में ऐसा कई बार होता है कि किसी की मृत्यु हो जाए सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति की, और वह भी जो कुछ मामलों में बड़ा प्रखर हो, तो लगता है किसी ने विश्व नहीं दे दिया, तो लगता है किसी ने विश्व नहीं दे दिया, तो लगता है किसी ने विश्व नहीं दे दिया। तो राजीव भाई कार्यकर्ताओं के घर में ठहरते थे, राजीव भाई कार्यकर्ताओं के घर में ठहरते थे, राजीव भाई कार्यकर्ताओं के घर में ठहरते थे। एक दिन भी वो कभी होटल में नहीं ठहरे, किसी पराये आदमी के हाथ से खाना नहीं खाया, तो विष कौन दे देगा भाई। लेकिन राजीव भाई जी के साथ में ये जो घटना हुई,
क्योंकि मैंने उनके साथ कम से कम 20-25 बार बात की होगी इस अंतराल में। मैंने उनके साथ कम से कम 20-25 बार बात की होगी इस अंतराल में। मैंने उनके साथ कम से कम 20-25 बार बात की होगी इस अंतराल में। उनके भाई को हमने भेजा फिर अंत में, यद्यपि उनका परिवार से कोई विशेष संबंध नहीं था, लेकिन ये पता नहीं कैसा दुनिया का एक वो है माहौल है, जब कोई बहुत अच्छी या कोई बहुत बुरी घटना हो जाती है तो घर वाले भी आ जाते हैं। राजीव भाई जैसा व्यक्ति सदियों में कोई एक पैदा होता है जिसमें इतनी महान प्रतिभा है। वर्तमान सदी ही नहीं, ज्ञात इतिहास में शायद इतना ज्यादा मेधावी व्यक्ति शायद ही कोई होगा। मैं पूज्य माताजी और पूज्य पिताश्री के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिन्होंने राजीव भाई जैसा हीरा इस देश को दिया, कोहिनूर की चमक। राजीव भाई, जब तक सूरज चांद रहेगा। बोलने में कभी कभी अतिशयोक्ति कर देते थे, कभी कभी किसी चीज को ज्यादा महिमा मंडित करने के लिए हमारे यहां पर अतिवाद एक शब्द प्रयोग होता है संस्कृत में। तो मैंने एक ही बात कही, राजीव भाई आप अतिवाद मत करना, बस बातों को, तथ्यों को 100% सही रखना। क्योंकि तिरंगे के साए में कटाए जो सर है, वो बलिदान वीर जन्मों जन्मों अमर है। जरूरत है फिर
बात है फिर से उनकी हिंदुस्तान को भुला देंगे कैसे उनके बलिदान को, भुला देंगे कैसे उनके बलिदान को, भुला देंगे कैसे